पटवारी की परीक्षा में कुछ नाटक नौटंकी हो गई है। हमने एग्जाम छोड़े, कांस्टेबल का फॉर्म छोड़ा है, फॉरेस्ट का एग्जाम छोड़ा है, ग्रुप 4 का एग्जाम छोड़ दिया। अब हमें पता पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है। या तो कोचिंग वाले ये बता दें कि अभी 2-4 दिन पहले तक तो अपने सिलेक्शन दिखा रहे थे कि हमारी कोचिंग से इतने सिलेक्शन इतने जैसे भीड़ अनसिलेक्टेड की आई ना, उन्होंने कितने घोटाले करवा के सिलेक्शन करवाए हैं। वो सब चालू हो गए, घोटाला। जो दोषी अगर पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई, अगर वो कॉलेज दोषी पाया जाता है तो बुलडोजर की कार्रवाई कॉलेज पे की जाए ताकि आगे से ऐसा ना हो। जो सीएम बिल्कुल जो बोला वो जो करें। आंदोलन नीलम पार्क जहांगीराबाद चौराहा नहीं है? जहांगीराबाद वो भोपाल में प्रदर्शन की जगह तो निर्धारित है ना। जैसे सुल्तानी जनाना अस्पताल के सामने है पार्क, वहाँ पे सिर्फ वो आंदोलन ही होते हैं। जंतर मंतर। हाँ जी, पुनीत कुमार ने खरीदी हुई है। बस होने लगा उनका जादू खत्म। कौन? पुनीत कुमार का सुपरस्टार लॉर्ड बोला करो सर, तो समझ में आता है। लॉर्ड से ही बात स्टार्ट हुई है, क्योंकि ना अब वो ही करता है यार, वो जाता है कीचड़ में लेट जाता है। सर उसने एक 8 से 35 लाख की सेल करवाई है। हाँ 35 लाख की? हाँ पर ये भाई सीट बेल्ट लगा ले यार, सीट बेल्ट लगा ले इधर। सॉरी भाई। हाँ क्या है, उसने एकदम से गाड़ी कर दी थी। कुत्ते की वजह से हुआ सब कुछ। हाँ ना, मतलब इधर वो ऐसा है कि जो मूर्तियाँ गिरी थी ना, चमत्कार है। इतना लोड मालूम भाई, इधर मुझे सांस छोड़ी है ना सर अभी, उससे समझ में आया इसका स्ट्रेस लेवल कहाँ पहुंच गया था ये अभी। इधर थोड़ी देर बोनट पे जाके बैठ जाएगा। ए, हटाओ हटाओ। आप क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को। ये क्या था भाई? लगी तो हुई है भीड़ बाबा यहाँ पे। अरे यहाँ पे इस समय जो हम लोग भीड़ देख रहे हैं, एक्चुअली मध्य प्रदेश में हो गए हैं कांड, चुनावी साल चल रहा है और इस चुनावी साल में जहाँ पर एक तरफ जो चुनावी कर्मचारी उनके डीए वगैरह बढ़ रहे हैं, पटवारी की परीक्षा में कुछ नाटक नौटंकी हो गई है। पूरा मुद्दा कुछ यूँ है कि एक ही सेंटर से कुछ एक लोगों की भर्तियाँ वगैरह हो गई, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर बच्चे इकट्ठा हुए हैं और उसी बारे में बातचीत भी चल रही है। तो यहाँ पर लगातार ट्वीट भी हो रहे हैं और मैटर बड़ा तो होना है, और बात क्योंकि राजनीति वाली आ गई है तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि चुनावी साल तो है, पर नेता सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो भी एक मैटर है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसा क्या माहौल है, उस बारे में बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, ये तो पहले तो ये बताओ। सर हमारी पटवारी परीक्षा हुई थी, ये लोग जितने भी आए सब अपनी मेहनत से पास हुए। मतलब ये चयनित लोग हैं? ये सब चयनित लोग। हाँ। इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति 15 अगस्त से पहले कर दी जाए। ठीक है, मतलब एक तरह से महीना भर। जी। हाँ, तो इसको लेके हम लोग। तो नियुक्ति और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बोल रहे हैं वो रोका क्यों गया है? जी, रोकने का क्या कारण है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हाँ। जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने जांच के आदेश दिए कुछ सेंटर वगैरह, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जो नियुक्ति है, हमारी नियुक्ति 15 अगस्त से पहले कर दी जाए और जो भी जांच प्रोसेस है, हाँ। जो भी जांच का वो अपना जाओ तो सरकार अपने। अच्छा, कई लोगों का ऐसा भी है, जैसे इन भाई ने ही बताया इनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो लोगों की तो स्थिति ज़्यादा गंभीर है। तो ऐसे में गवर्नमेंट लग रहा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि देखिए सीएम साहब ने तो बोल दिया कि नहीं आप जांच करवाइए, सब कराइए, लेकिन यार इन चीज़ों में जैसा हम देखते हैं यार, मतलब प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। अपना आज आंदोलन हुआ है यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर कब क्या बात होती है। और देखिए लोगों को कहीं ना कहीं टेंशन भी रहती है यार कि मतलब आज नौकरी हमने को आखिरी बार क्या हमारा अटेम्प्ट है, या एज हमारा वैसा हो रहा है, अगली बार इतने लोग संगठन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इतना कवरेज में। क्योंकि यहाँ पे मैंने आके देखा एक भी लोकल चैनल नहीं है, जितने भी नेशनल लेवल के चैनल्स हैं, और वहाँ पर हम जब भी बात करते हैं तो यार 40 सेकंड 50 सेकंड की बाइट मिलती है इन चीज़ों को, उससे ज़्यादा बाइट मिलती नहीं है। तो लोकल चैनल तो यहाँ दिख नहीं रहे।
हमारा एक मेन कंसर्न वही है कि मतलब अगर इतने बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है तो यार, और राजधानी में बैठे हम लोग एमपी के, तो यहाँ पे लोकल चैनल का कवरेज क्यों नहीं मिल रहा है? सर इसके बारे में तो जानकारी नहीं वो खैर ऑब्वियसली नहीं होगी, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि एक जो चीज़ है, हम लोग हाँ जितने भी लोग हैं अपनी मांग को लेकर एक जगह इकट्ठे हुए हैं। इसके बारे में क्या है क्या नहीं है हम लोगों को ट्विटर पे किस ट्वीट से कर रहे हो आप लोग, वही बताओ, मतलब किस हैशटैग से कर रहे हो? हमारा हैशटैग है पटवारी ज्वाइनिंग पटवा 2023 ना, एक ये जस्टिस फॉर सिलेक्टेड पटवारी। तो हमारी ये मांग राहुल गांधी जी ने भी तो कर दी, खैर उन्होंने 3 दिन पुराना, पर उन्होंने कर तो दिया है। ये पटवारी स्कैम 2023 आ गया है ना। स्कैम पे हाँ हमारी सिर्फ मांग इतनी है कि हमें जो है हाँ। 15 अगस्त से पहले हमारी ज्वाइनिंग दी जाए, और जो भी है सरकार अपना जो भी जांच प्रक्रिया करे, सरकार करे जो भी। तो ये मतलब वो जो कोचिंग संस्थानों का एक मुद्दा अभी उठा कि यार उन लोगों ने कुछ झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि मतलब इसको जितना आप डिले कराओगे उतना हमारे कोर्सेज बिकेंगे, वो बात भी तो सामने आई थी। क्योंकि ये चीज़ यार पहले भी 2-1 बार हुई है, जिसमें कि अभी अपना अग्निवीर वाला जब हुआ था तब भी कोचिंग संस्थानों का बहुत नाम आया था उसमें भी। और वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। हाँ। एक्चुअली क्या है, हमको मतलब डर भरा गया है कि अब हमारा मतलब कुछ भी नहीं होना है। एक कुछ टाइम पहले का एक हुआ था, लोक अभियोजन की नियुक्ति होनी थी, उसमें एक हमारे परिचित का हुआ था, उनका भी ऐसी मैटर फंसा था कि उन लोगों का एग्जाम निकल गया था और फिर नियुक्ति के लिए उन लोगों को उसमें बहुत कम क्वांटिटी में लोग थे, 40-45 लोग ही थे, उनको भी यहाँ पे फिर बहुत धरने करने पड़े थे व्यापम के सामने। तो 1-1.25 साल का टाइम लग गया था, लेकिन बस ये था कि वो लोग पीछे ही पड़ा गया था कि नहीं हमें तो चाहिए, तो उनको करवाना पड़ा था, इवेंचुअली हो गया था। मेन फैक्टर कि टाइम का रहता है यार, जैसे किसी की एज वगैरह का रहता है ना, मतलब तब दिक्कत। बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो एक्स सर्विसमैन है, कई हाँ, यहाँ हाँ, गर्भवती महिला हैं, हाँ तो उनके लिए भी वो बहुत जरूरी है कि 15 अगस्त से सर पहले। जैसे कि हमने एग्जाम छोड़े, कांस्टेबल का फॉर्म छोड़ा है, फॉरेस्ट का एग्जाम छोड़ा है, ग्रुप 4 का एग्जाम छोड़ दिया, अब हमें पता पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो हमारे तो नुकसान हो गया ना 3-4 एग्जाम। कोई हो गया जो कि प्रेग्नेंट था और अपनी तैयारी करी उसमें 4-5 महीने जो भी, तो वो निरंतर प्रयास के बाद ही हम लोग सेलेक्ट हो गया है। तो उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है कि हमें नियुक्ति नहीं दी जाए। तो हमारी सिर्फ सरकार से इतनी मांग है कि हमें 15 समय से नियुक्ति हो जाए, जिससे कि ये जो मैटर है फालतू का बढ़े ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं है कि कोई उग्र प्रदर्शन हो रहा है, शांति से ही हो रहा है सब, और जो करवा रहे हैं आपके जो भी लीडर्स हैं वो भी सब इसी बात को लगातार रिपीट कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 15 अगस्त तक हमको ज्वाइनिंग दी जाए। हम लोग सब उसके बाद जो करना है वो करें। जो हाँ। हम सेलेक्टेड होके आए हैं, तो हम लोग कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे कि उससे हमारा नुकसान हो। तो हम संविधान पिता बोल रहे हैं बहन है हमारी, तो सब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा, या भी उछालने की ऐसा कर दिए। अब बोले 20 साल का जो संविधान है वो तो हाँ, ठीक है, ये चीजें करेंगे, खैर चुनावी साल है, करना उनको पड़ेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो सब होगा वो तो। ये चीजें हाँ। अब धोखे से किसी ने संविदा का टिक कर दिया है, वो धोखे से ही करा है, कोई जान हाँ वो तो भाई साहब बता ही रहे थे वो चीज़, खैर मेरा दोस्त है, उसने भी धोखे टिक कर दिया, उसका भी सिलेक्शन हो गया। हाँ। अब वो भी विरोध में किधर दे रहा था पेपर, मैं दोबारा दूंगा क्योंकि मेरे से धोखे से काम कर। अच्छा, जिन लोगों से वाकई में हुआ है वो फिर उसका वो भी उठाना चाहेंगे कि इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जिनका नहीं हुआ है भाई वो तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे ना, मेन चिकन वो भी होगी। 9.5 लाख तो बहुत है। अरे भाई बहुत लोग हैं, मतलब मुद्दा छोटा थोड़ी ना है। साइकिल चलती रहेगी ना, आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे वहाँ, तो साइकिल चलती रहेगी, ये तो कंटिन्यू, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली, ये तो रोकना पड़ेगा। वो अलग अलग एग्जाम में मतलब 19-20 करके यार हर किसी में ये चीज़ देखने को क्योंकि अभी हम जब 2018 में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब कई सारे लोगों ने उस समय MPPSC UPSC के भी पेपर भरे थे। अब उसमें क्या हो रहा है, 2017 का पेपर है साहब, उसका मेंस पता चल रहा 2021 के आसपास जाके हो रहा है। अब उस दौरान बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, भाई प्री निकालना है, फिर मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करना है, अब उसको रिजल्ट पता चलेगा तब तो वो आगे की तैयारी करेगा। अब हम इतने डिमोटिवेट हो गए हैं कि साला कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं निकाल पाएंगे, फिलहाल की स्थिति ये है। पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है यार, मतलब दिमाग में वो सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। 15 दिन से जो चल रहा है, तो हम लोगों को भी पढ़ने में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब अब किताब लेके भी बैठ रहे हैं तो यही दिमाग, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो हमारी घर वालों का कैसा क्या सपोर्ट है? घर वालों का तो बहुत खतरनाक इमोशनल, मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, वो तो बात मतलब वो मतलब पॉजिटिव उसमें ही कर रहे होंगे ना कि भाई नहीं चलो ठीक है वही। हाँ हमारी मेहनत के ऊपर किसी को भी डाउट नहीं, हाँ ना हमारे घर वालों को, ना हमारे रिश्तेदारों को। बस ये जो अभी बीच का जो माहौल चल रहा है, उस वजह से थोड़ा वो भी टेंशन में, हम भी टेंशन में, ना हमारी पढ़ाई हो पा रही है। तो वो वजह है कि हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए।
पहले रिजल्ट में 30 जून खुशी को- आई, रिजल्ट आया, रिजल्ट में खुशी आई, हाँ। मेरिट लिस्ट आई, हाँ। तभी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो और सब और खुश हो गए, इसमें भी नाम आ गया, 2-3 दिन बाद तुरंत ये हो गया। 30 जून तक सब खुश है घर में, सबको बता दिया है, अब पता पड़ा है कि इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। नहीं वो तो होगा, देखो दोबारा एग्जाम तो ये लोग ना करा पाएंगे। नहीं हो ही नहीं इतना दूर है, ज्वाइनिंग थोड़ा सा दूर है। ज्वाइनिंग दे दो, उसके बाद जांच होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था हाँ। यूपीएसआई में कि आप ज्वाइनिंग दे दो, उसके बाद जो जांच करना है वो आप कर सकते हो। पहले Joining चलता रहेगा ना, 15 अगस्त तक हमें आप इतने लोगों को जो रोक रहे हो वो तो सीधा सीधा गलत है। जो आप जांच सब बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि जिनमें ज्वाइनिंग दी जाती है हाँ, कि हम हाँ। प्रोविजन पीरियड पे होते हाँ, हैं, तो हाँ, उसमें हटा सकते हैं वो हमें। हाँ प्रोबेशन पीरियड का भी तो प्रावधान है इसमें। तैयार है हाँ उसके लिए, हमें पहले ज्वाइनिंग दे दो बस 15 अगस्त तक मांग है हमारी। ना हमारी कोई दुश्मनी जो सेलेक्ट नहीं हुए उनसे, ना हमारी किसी से दुश्मनी। जो हमारा हक है हम वो मांगे, क्योंकि हम लोग 1000 सीट पे एक बच्चा सेलेक्ट हुआ। आप अगर मोटा मोटा तो 1000 सीट है, 1000 से ज़्यादा ही पकड़ो, 1200 पे एक व्यक्ति सिलेक्शन लेके आया। तो आप सोच लो अभी हम लोग जितने खड़े हैं तो कितने लाख बच्चों 7-8 हजार तो यही होगा। 13% सीट है, उस पे तो होल्ड ही है वो। वो क्यों होल्ड है? हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है ओबीसी में से। हाँ, 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 27% हाँ। तो उसमें अभी तो नियुक्ति सिर्फ 8000 पदों पे हुई है यार, तो वो वेकेंट है, उस पे भी वेटिंग लिस्ट है पूरी। तो अभी तो बहुत वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी है, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट। चुनावी साल है, कर देंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है इस बार, क्योंकि वो पिछली बार वैसे भी नाटक हो गया तो इतना वो नहीं होगा, हो तो जाएगा, पर बस वो ये टाइम से हो जाए, मुद्दा टाइम का है मिल जाए, हम बस। आगे की प्रिपरेशन कर सकें जिसका हमें करना है। सबसे ज़्यादा सुकून घर वालों को मिला। हाँ ये देखो उनका तो एक मेंटल ड्रेन उनका साथ में चलता रहता है ना यार, उनकी तो उम्मीदें भी हैं, सब चीजें चलती रहती हैं साथ में, देखो क्या होता है। करेंगे तब भी पकड़ में आने हैं, वो तो हाँ विषय केवल ये जो चीज़ें हुई, यार देखो जितना मैटर मुझे पता है, एक वो हुआ था, एक एग्जाम सेंटर है वहाँ के एक साथ बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके बाद से शुरू हुआ है ना पूरा मैटर। अब वो इससे ही हुआ है। वो मेरे को जो पता है, हाँ, एक हाँ। यूट्यूब चैनल ने शुरू करा था, हाँ और उसने एक यूट्यूब चैनल ने शुरू करा था और उसने कहा था कि ये एक ही कॉलेज के सारे विनर्स हाँ 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 बाद में, पर वो यही यूट्यूब पे होता क्या है, जैसे कोचिंग है, हाँ। उन्होंने कहा यार इसके व्यू इससे बढ़ रहा है तो हमारे व्यू कैसे पीछे रहेंगे, तो सब चालू हो गए कि ऐसा? घोटाला घोटाला घोटाला। हाँ। मतलब जैसे आपके चैनल हाँ, पे हाँ, व्यू आ गए ना, हाँ। तो आपकी कोचिंग के व्यू बढ़ रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूँगा। मैंने भी कहा घोटाला 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 ऐसा करके, तो यहाँ से चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा माहौल ऐसा बना दिया, वास्तविकता जो भी हो भगवान जाने, और वास्तविकता में जब ऐसा लगने लगा कि हाँ घोटाला ही हुआ है, तो उनने वो कुछ ज्ञापन वगैरह भी दिया ही था 3-4 दिन पहले। ज्ञापन किसको दिया? इंदौर में कलेक्टर को दिया था। अच्छा जांच के अच्छा, हाँ लिए। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये सब कर रहे हैं उसके लिए था। हाँ हाँ, यहाँ पे अपन लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे इसलिए दिए है, इनका यह है कि हमको 15 अगस्त को नियुक्ति दी जाए। अभी वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है? वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट। हमारे वहाँ एक अंकित जी है, हाँ हाँ उनका किसी पोस्ट पे हुआ। हाँ मैंने कल किसी से उनके परिचित से बातचीत करी, तो हाँ। उन्होंने मैंने कहा भाई साहब चोट हो गई उनके साथ। मैंने क्या चोट हो गई, तो उनका जिस पोस्ट पे हो गया है ना, उसकी डिग्री तो है ही नहीं उनके पास। तो हो कैसे गया? वो उससे गया, धोखे से सिलेक्ट हो गया। तो धोखा कैसे हो गया? मतलब तुम्हारे पास डालने के लिए मैं मिर्ची फॉर्म है भरने नहीं? गया, हाँ मैं फॉर्म भरने गया, हाँ। मैं बहुत पंचायत करके गया नहीं, उसमें 200 पोस्ट थी। हाँ मैं घर पे बैठ के देख के गया नहीं कौन कौन सी मेरे को डालना है। हाँ वैसे ही एमपी में इतने धीरे सर्वर चलता है कि 4 दिन तो फॉर्म भरने में लगते हैं। हाँ तो उसमें हो गया सिलेक्ट, उससे उल्टा सीधा उसने सोचा होगी नहीं तो graduation लगेगा। अच्छा, अपन जब ये फॉर्म भरते हैं तभी डिग्री विग्री का इतना वो इसमें नहीं इस आता। बार क्या था, इनने कोड चुना थे ना। अच्छा। आपका अच्छा ये तो हाँ उसमें कोड जॉब थी 200 के लगभग जॉब थी, उसमें आपको कोड 200 के लगभग अलग अलग पोस्ट थी। तो उसमें कुछ में ग्रेजुएशन लग रहा था, कुछ में ग्रेजुएशन के अतिरिक्त कुछ स्पेसिफिक डिग्री लग रही किसी में थी। LLB वगैरह तो अब वो जब 200 भरना है ना, तो दुकान वाला इतना फुर्सत थोड़ी देता वो है थोड़ा ना आपको, देखता है। एक आप देखो हम्म। तो उसमें एक आध गलती से ठीक सिलेक्ट है। हो सकता है। हाँ अच्छा, अब ये तो उनके साथ चोट हो गई। हाँ। अब ये कब पकड़ाएगी चीज, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तब सामने वाला तो उम्मीद में बैठ गया। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज मीडिया कर्मी को इंटरव्यू देने दीजिए आराम से। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, जो लोग स्टेज पर खड़े हुए हैं जिनका कोई काम नहीं, प्लीज। 2021-22 हाँ 3 एग्जाम ऐसे कैंसिल हुए वही और उसके बाद एक और एग्ज़ाम थी वो कैंसिल हुई है।
इसी बेस पे कि कहीं घोटाला हो अदर- गया। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अदर एक्सेस कहीं भी मिलता है अगर हाँ पेपर का हाँ जो ऑथराइज एक्सेस है उससे हट के कोई एक्सेस मिलता है तो वो एग्ज़ाम पूरी कैंसिल हो जाती है। उसके लिए फिर अच्छा। चाहे जो करते मतलब रहो, भले कितने ही लाखों बच्चों ने भरा। कुछ भी हो, अगर जो ऑनलाइन पोर्टल जो ऑथराइज पोर्टल था उसके अदर एक्सेस कहीं भी मिलता है तो वो फिर वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। इसी बेस पे ये हो गई, अब इस पे भी आ गया, रोड़ा लग गया। ये तो इनको क्लियर करना पड़ेगा। तो सरकारी विभाग का क्लियर करना भी बहुत लंबा हो जाता है। मेरे को वही तो मैं एक भैया से बात हो रही थी, मैंने वही सोचा, मैंने कहा यार 1 महीने का टाइम आप दे रहे हो, मैंने कहा ये लोग इतना तेज काम सिर्फ तभी करेंगे जब इनको पता रहेगा कि चुनाव है। अगर ये चुनाव जीतने के बाद होता ना, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। ये जो लोग फ्रंट में खड़े हैं अपनी आचार जगह पर संहिता बैठ जाइए। लागू होने से पहले जो हो सकता हाँ, है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अदरवाइज ये 1 साल का 1.5 साल 2 साल निकल जाए कोई भी कुछ नहीं कर अरे पाएगा। यार आपका कौन सा, आपका आखिरी अटेम्प्ट है? नहीं मैं तो एक्स सर्विसमैन हूँ, फर्स्ट एग्जाम। अच्छा, अरे एक भैया भी मिले मुझे, उस बेचारे का आखिरी अटेम्प्ट है, वो हाँ, तो कई रोया लोग- नहीं यार, बस वो उनके तो मर रहे वो बोल रहा है परिवार की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है बहुत। आप कहाँ पदस्थ थे? मैं लास्ट टाइम जैसलमेर में था, वहाँ से फिर रिटायरमेंट लिया हाँ। और अभी तैयारी कर रहा था विद इन 1 ईयर और इसमें सिलेक्शन हुआ। उससे पहले अगर आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो प्लीज आगे जाकर बैठ जाइए। अगर आपका नाम रीड करें प्लीज आप लोग बैठ जाइए आगे। कि एग्ज़ाम की ये दूसरे बच्चे बोल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, और दूसरा ये अनसिलेक्टेड हाँ, वही बोलेंगे। और दूसरा ये वाला मैटर हो गया है कि भैया नियुक्तियों पे रोक लग गई। 2 मैटर हो गए, इसलिए रोक लग गई क्योंकि एक दिन उसकी एकदम से जांच सारे चल लोग रही बाहर आ गए, है। कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, एकदम से सारे लोग दिन भर बाहर आ गए हाँ। क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसी धूल उड़ाई है वो डॉक्टर वीडियो बना के, डॉक्टर वो क्या बोलते हैं उनको, रिजल्ट बना के, अरे हमारे साथ भी वो, हमने आके बोला तो बोलते भैया यूट्यूब पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्टर रिजल्ट बना के हाँ। मतलब जिसके 186 नंबर है उसके 86 दिखा दिए और बोल दिया देखो नीचे लिखा है सिलेक्टेड। ऐसे अब क्या है, बेचारा कोई रिमोट 14 लाख लोगों में से ना, हाँ 13-14 लाख लोगों में से 9,000 सिलेक्ट हुए हैं। हाँ जो मेजॉरिटी वो तो ऑब्वियसली वो रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पास में ही आ जाओ। मतलब नियुक्ति का मेन कंसर्न यही हुआ, शुरुआत वहीं से हुई कि एक अफवाह फैल गई। उनके भी साथ है, ऐसा नहीं। नहीं, हाँ वही चीज बोल रहा हूँ मैं। हम खुद अचयनित ही रहे हैं इतने सालों से कोई चयनित एक पॉइंट पे अफवाह फैल गई और वहां से फिर पूरी ये बात बिगड़ सी गई। ये एग्जाम थोड़ा बड़ा था क्योंकि 6 साल बाद हो रहा था, 2017 में हाँ, हुआ हाँ, था पटवारी, हाँ। उसके बाद अब हम भी भरे थे तब। जैसे सर आपने एनटीपीसी में भीड़ देखी थी ना हाँ, पहली हाँ, बार, हाँ, हाँ। वही एमपी का एनटीपीसी मान लीजिए आप। पहले भी हुआ है, अच्छा। कि मतलब नियुक्ति दे दी गई है हाँ, और जांच प्रक्रिया शुरू रही। अच्छा, मतलब नियुक्ति हो जाती थी फिर बाद में चलता रहेगा। जो अगर कोई दोषी पाया भी जाता है तो उसकी जगह वेटिंग वाला क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से कितना 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है ना इसमें, हाँ, 3 साल तक वेटिंग वैलिड रहती तो है। उसमें आप कर सकते हो ना फिर ये चीज क्लियर। तो इसीलिए मतलब मांग ये उठ रही है कि नियुक्ति आप दे दो, जांच आप करते रहो। वही अगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप नहीं, अगर हाँ। लोगों ने कुछ किया होगा तो आप जांच कर ही रहे हैं। आप जांच तो चल ही रही ना। आप अगर पकड़ जांच लेना करना आप। चाहते हैं हाँ। तो कर ही रहे हैं आप जांच। और या तो कोई मना कोचिंग थोड़ी वाले कर। ये बता दें कि अभी 2-4 दिन पहले तक तो अपने सिलेक्शन दिखा रहे थे कि हमारी कोचिंग से इतने सिलेक्शन इतने जैसे हाँ। भीड़ तो वो ये अनसिलेक्टेड बता की दें आई कि ना, उन्होंने कितने घोटाले करवा के सिलेक्शन करवाए हैं। अनसिलेक्टेड वाले जैसे लोग ज्यादा आए ना, हाँ। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ भीड़ ज्यादा है तो वहाँ हो लेते हैं, तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ चले जाते लोग। ऑब्वियसली भीड़ वहाँ पे होगी, वहाँ मेजोरिटी है। मेजोरिटी है। कोचिंग वाले और होता क्या है, देखिए जिसका नहीं होता उसमें निराशा तो रहती है। अरे हमसे पूछो फिर- ना सर, 2017 का डीवी करा के बैठे सर, 5 से रह गया था। 19 में डीवी हुआ था मेरा, हाँ 18 में डंडे भी हाँ। खाए थे नॉर्मलाइजेशन के लिए दिल्ली में। अभी एक एमपी में सीट मिली है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आप अब कहाँ ये हैं? हो रहा है, मैं टीकमगढ़ का हूँ वैसे। टीकमगढ़ के हैं हम, कहा ये ताल दरवाजा। विनोद कुंज। बस 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 वही हम, मतलब गांव एक तरह से हमारा टीकमगढ़ लगता है, हमारा जन्म भोपाल का ही है, ऐसा है। ठीक है, अब देखो वैसे तो चुनावी साल है, लोग कर देंगे क्लियर, इनको कुछ नहीं करेंगे। वो चुनावी साल की वजह से ही ये उनको दूसरे तरफ का वो मिल रहा है ना। बस 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 बस, तो उससे मतलब आप लोगों को भी फायदा तो हो जाएगा, उसकी कोई बस हमारा जो तो आपका process चल जाए। आपका जो Process हक पे है, रोक हो गई, बस प्रोसेस चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। वही। क्या अभी मेरे हिसाब से शायद अगर चुनाव के बाद का साल होता तो शायद लंबा खींच देते, अभी नहीं खींचेंगे। अब नहीं खींचेंगे। बहुत बड़ा तबका है ना यार, वोट बैंक कम नहीं है, तो मानवता के आधार पर ही गलत है, सीधी सी बात ये है।
किस आधार पर खींच रहे यहाँ हो? पे मतलब लेडीज सर ऐसी ऐसी है जो मतलब बच्चे लेके आई हैं। लेडीज बच्चे लेके आई हैं। एक भाई साहब से अभी बात हुई मेरी, उनका लास्ट अटेम्प्ट है, हाँ, बस वो बहुत उसमें थे मेरा वो। सीजीएल का लास्ट अटेम्प्ट है, अभी 25 को पेपर है, हाँ। फिर भी मैं यहाँ आ गया हूँ अभी। वो तो खैर मेरे आईबीपीएस के सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। हाँ, ये उम्मीद बची थी बस, लास्ट में इंटरव्यू आपका भी आखिरी अटेम्प्ट है? नहीं, मेरा ये वाला आखिरी हाँ। अटेम्प्ट नहीं है। उसका आईबीपीएस IBPS का का। आखिरी है, तो मैं अगस्त में 30 हो जाऊंगा, हाँ तो सीजीएल लास्ट है बस। मेरा भी सीजीएल का अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, हाँ, ये 2 क्लियर नहीं हो इस बार पाया। 304 थे मेरे नंबर, फिर रह गए वही, क्या करें? क्या करें? लगभग हर एग्जाम के बाद ऐसी आवाजें उठती हैं, लेकिन मेन अभी दिक्कत माहौल वही ऐसा है कि ये आवाज ने तूल पकड़ लिया। तो इसलिए पकड़ा है क्योंकि नेताओं ने तुरंत बात कर ली है। और मैं बोल रहा हूँ ना, चुनावी साल का प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सब चीज़ें शांति से हो रही हैं। ये अच्छी बात है। सबसे अच्छी चीज़ ये, क्योंकि शांति से हो रही है ना, तो वो लोग ये नहीं बोल सकते कि आप गलत कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ इधर उधर होगी तो ये लोग फिर आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, पर वो चीज़ नहीं हो रही। सबसे अच्छी चीज़ यही है, और जो लीड कर रहे हैं वो भी सबसे अच्छा यही कर रहे हैं कि सबको समझाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब नहीं, नहीं, नंबर लेके आए, उनको बस। खुद ही लग रहा है क्या हल्ला करेंगे, हल्ला करने से होगा क्या? ये सब अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पर हर इंडिविजुअल आदमी अपनी नौकरी के लिए आया, किसी को किसी से मतलब नहीं है। और ये सिर्फ 9000 लोगों की इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, 9000 परिवारों की बात है। हाँ सर, जिस दिन रिजल्ट आया था सब मतलब खुश हो रहे थे कि चलो हाँ। भाई एक नौकरी तो लगी इतने सालों बाद। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से ये हो गया। अच्छा, पहले हम लोगों ने जब सुना तब हमने वही कोचिंग वाले ही सुना था। यहाँ पे आके ये नई चीज पता चली कि नियुक्ति को लेकर ये ज्यादा अब हो रहा है। एक ट्वीट शिवराज सिंह जी का आ गया कि बस अभी नियुक्ति उसके- पर रोक लगा हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ। उस वजह से हम लोग परेशान हो गए, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारी प्रक्रिया चल रही थी। हम यही चाहते हैं प्रक्रिया जारी रखी जाए। अगर बस उनको नियुक्ति जांच दे करनी दें। है कहीं पे वो तो वो लोग कर लें। जो दोषी अगर पाया जाता है हाँ, तो उस पर कार्रवाई, अगर वो कॉलेज दोषी पाया जाता है तो बुलडोजर की कार्रवाई कॉलेज पे की जाए, ताकि जो आगे आपको से ऐसा करना ना है। हो। जो सीएम सर ने बिल्कुल। जो बोला वो हाँ। जो करें, वो उनका काम। लेकिन हाँ, नियुक्ति दे दें और उसके बाद जो प्रक्रिया चलनी है चलती ये है। रोक वाली लाइन ना, मतलब लोगों को मतलब डिप्रेशन में चले गए लोग। ये लोग डिप्रेशन में चले गए। कुछ लेडीज भी यहाँ मिली यार, वो मतलब प्रेगनेंसी में उन्होंने तैयारी करी है। एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं यहाँ आदमी पर, वाले बहुत सारे लोग। बहुत सारे मिले ना मेरे को, 2-3 लोग मिले यहाँ पे अभी। 1-2 साल में ओवर एज होने वाले हैं लोग। हाँ। आखिरी में सिलेक्शन अच्छा, हुआ तो एक तो इसमें क्या होती है ना, सिर्फ सिलेक्शन की बात ठीक है, कई बार प्रक्रिया भी लंबी खींच देते हैं, उसमें इंसान का टाइम भर्ती निकल। में यही हुआ ना। हाँ। तो 3 साल बाद उनको हाँ, उसमें तो इंसान की एज खत्म हो जाती है। वो समझ नहीं पाता है कि अब मैं करूँ क्या, मैं घर का भी नहीं रहा, उधर का भी क्या फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है फिर उससे। क्या पढ़ाई तो आपको बाल सफेद होगा, टेंशन में। अच्छा, ज्ञापन देने जाने हैं ना शिवराज सिंह जी को ही। या तो नरोत्तम मिश्रा जी को या शिवराज सिंह जो भी होंगे, वैसे नाम तो उनका ही जाएगा, सीएम सर का ही, जो भी ले। नहीं नहीं, ठीक है। झुग्गी नहीं, नियुक्ति। झुग्गी नहीं, नियुक्ति मतलब इन बच्चों का पेपर निकल गया है, उनको सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, जो नियुक्ति नहीं दे रही, तो उसके लिए कर रहे हैं ये।